नमस्ते विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग संस्कृत पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव का फुल स्टोरी देखने वाले। ये सबसे आसान भाषा में होगा और यह कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डॉट दे करके जो मेन पॉइंट है उसको अनुवाद कर करके लिख करके लाए हुए हैं, ताकि उसे पढ़ पढ़ के और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसे आप लोग अच्छे से याद करके क्वेश्चन में का क्वेश्चन बनाइएगा। यदि क्वेश्चन में प्रश्न नहीं बना तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पूरे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ने की प्रयास करते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, कि जो बिहार राज्य की जो राजधानी कहाँ है तो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नगर का महत्व सभी काल में रहा है। जो पाटलिपुत्र नगर है जो उसका महत्व सभी कालों में रहा है। पाटलिपुत्र नगर का है 2500 वर्ष पुराना है। जो पाटलिपुत्र नगर है उसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आया है कि विदेशी यात्री मेगा अथनीज फैयान हुएन संग इति संग प्रभृति पाटलिपुत्र आए हुए थे। ये 4 विदेशी यात्री थे जो पटना घूमने के लिए पटना आए हुए थे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेशी यात्रियों के नाम लिखे जो पटना घूमने के लिए आए हुए थे, तो उसका नाम लिखेंगे मेगा अथनीज फैयान हुएन संग इति संग प्रभृति। आगे है कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो पाटलिपुत्र जो पाटना है किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है कि दामोदर गुप्त कवि ने कहा कि पटना गंगा नदी किनारे है। देखिए, जो पटना गंगा नदी के किनारे है, परंतु यह बात किस कवि ने कहा है तो उस कवि का नाम है दामोदर गुप्त कवि ने कहा है कि जो पटना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। कूटनिम ताक है काव्य की कवि दामोदर गुप्त, एक ग्रंथ है कूटनिम ताक है, उसके कवि कौन है तो दामोदर गुप्त। प्रश्न पूछ जाएगा कि कूटनिम ताक है काव्य के कवि कौन है तो दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त कवि पटना को पृथ्वी का तिलक है, यानी कि जो दामोदर गुप्त कवि तो पाटलिपुत्र को पटना को पृथ्वी का तिलक कहा है। वैभव का शाब्दिक अर्थ समृद्धि होता है, यानी कि जो हमारा पाठ के नाम है पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ कहते हैं समृद्धि होता है, यानी हम लोग पटना के समृद्धि के बारे में जानेंगे। ठीक है, पटना सरस्वती का कुल गृहम कहा गया, जो पटना को सरस्वती का कुल गृहम भी कहा गया है। पाटलिपुत्र को इंद्रलोक से सुंदर बताया गया है। पाटलिपुत्र को इतना अच्छा बताया गया ताकि इसे स्वर्ग यानी कि इंद्रलोक से भी सुंदर बताया गया है। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम का नाम पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था तो पाटलिग्राम था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अच्छा थी। जो पटना की जो रक्षा व्यवस्था था शोभा जो अच्छा थी किसके समय थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अच्छा थी। ठीक है, पाटलिग्राम भगवान बुद्ध कई बार आए हुए थे। पाटलिग्राम यानी कि पटना में भगवान कई बार आए हुए थे। ठीक है, आगे मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। मेगास्थनीज पटना कब आए हुए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए थे। मेगास्थनीन यूनान का राजदूत यानी कि यात्री थे। जो मेगास्थनीन थे यूनान से आए हुए थे, कहाँ पे पटना भ्रमण करने के लिए आए हुए थे या जो भी कार्य करने के लिए आए हुए। पटना यूनान का राजा सेल्यूकस थे, जो यूनान के राजा थे उस राजा का नाम क्या था सेल्यूकस था। पाटलिपुत्र अशोक के समय में प्रियदर्शनी हुआ था। जो प्रियदर्शनी हुआ देखने में सुंदर लगने लगा किसके समय में हुआ था तो सबसे अधिक अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि हमारा कम से कम समय लगे और हम अधिक से अधिक प्रश्नों को या टॉपिकों को देख पाए। ठीक है, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक राजशेखर है। जो काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ के लेखक कौन है तो राजशेखर। एक ट्रिक बताते हैं कि काव्य मीमांसा जो मांस है तो मांसा से हमारा क्या हो गया मांस हो गया, और मांस कौन लोग खाते हैं तो जो राजा लोग होते हैं वो मांस को बहुत अधिक खाते हैं, इसीलिए काव्य मीमांसा के लेखक हमारा कौन हो जाएंगे राजशेखर। ठीक है, देखिए यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे है कि पाटलिपुत्र से पाणिनि पिंगल वारुचि पतंजलि आदि सभी विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त
किए हुए हैं। यानी कि जो जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, पतंजलि हो गए या वारुचि हो गए, पाणिनि हो गए, उन्होंने भी क्या किए, तो पाटना से ही शिक्षा को ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है। प्राचीन काल के समय संस्कृत ग्रंथों एवं पुराण में पाटलिपुत्र नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर मिलते हैं। जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में देखा जाए या पुराण में देखा जाए तो पुराण जो पाटलिपुत्र का नाम था वो पुष्पपुर तथा कुसुमपुर के नामों से जाना जाता था। ठीक है। आगे करें कि पटना नगर के किनारे पुष्पों का उत्पादन होता। जो पटना नगर के किनारे पुष्प का उत्पादन होता था। क्या होता है, पटना नगर के किनारे पुष्पों का उत्पादन हुआ करता। पटना के किनारे पाटल पुष्प नामक एक फूल होता है, जिसके कारण पटना के नाम पाटलिपुत्र पड़ा। हम पहले देखे थे कि जो पटना के किनारे पाटल पुष्प नाम का एक फूल होता था, उसी के नाम पर पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। शरत काल में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महत्व होता था। शरत काल में तक गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महत्व होता था। ठीक है। कौमुदी महोत्सव में क्या होता था कि जितने भी फूलों का उत्पादन होता था, सभी लोग अपने अपने फूलों को लेकर आते थे, और जिस व्यक्ति का फूल सबसे अच्छा होता था उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता, पुरस्कार दिया जाता था। ये कार्यक्रम किस में, तो कौमुदी महोत्सव में होता था। कौमुदी महोत्सव समारोह सभी लोग बहुत आनंदित होते। जब कौमुदी महोत्सव होता था, जो पर्व होता था, तो उस दिन क्या होता है, जितने भी लोग ग्रामीण लोग होते, वहाँ के जितने भी लोग होते, बहुत ज़्यादा आनंदित होते, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। कौमुदी महोत्सव का दृश्य दुर्गा पूजा के समारोह से मिलता है। जिस प्रकार उस समय कौमुदी महोत्सव होता था, उसी प्रकार आज हमारे वर्तमान में हमारे पाटना में क्या होता था, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। पाटना लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण, यानी कि जो पाटलिपुत्र है हमारा, कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण है, कितने वर्ष तक ध्वस्त रहा है, उसका आर्थिक स्थिति आज जितने भी है क्या है, खराब रहा है, तो 1000 वर्षों तक। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया है कि पटना लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण है। तो कहाँ कहा गया है कि पाटना 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण है, तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में यह बात कही गई है कि जो पाटना हमारा है 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। मुगल वंश के काल में पाटलिपुत्र और समृद्ध हुआ। जब मुगल वंश के शासन काल आया तो पाटलिपुत्र क्या हुआ, और ज़्यादा विकास किया। ठीक है। पाटना के अधिक विकास अंग्रेजों के शासन काल में, जब अंग्रेज हमारे पटना में आए हुए थे, हमारे भारत में जब कब्जा किए थे, उस समय अंग्रेजों के शासन थे, और अंग्रेजों के शासन में ही पाटलिपुत्र का विकास बहुत अधिक हुआ था। ठीक है। और आगे चलते हैं। पटना शब्द पतन शब्द से है। प्रश्न पूछता है कि पटना शब्द किस शब्द से है, तो पतन शब्द से है, और पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प से आया है। पाटल शब्द से और पाटलिपुत्र जो शब्द है किस शब्द से आया हुआ है, तो पाटल शब्द पाटलिपुत्र शब्द पाटल शब्द से आया हुआ है। अब है कि पाटलिपुत्र के पालिका देवी कौन है, किसी भी देश से, किसी भी मोहल्ला हो, किसी भी टोला हो, तो उस मोहल्ले या टोले को या देश की या राजधानी हो, उसकी रक्षा करने के लिए एक देवी होती है। उस देवी का नाम क्या होते हैं कि अलग अलग स्थानों की अलग अलग देवियाँ होती है। उसी प्रकार पटना की जो देवी है वो कौन है, तो पटन देवी है। ठीक है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के ऊपर एशिया के सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल पटना में है। एशिया की सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल कहाँ पे है, तो पटना में। और किस पे है, तो गंगा नदी के ऊपर है। पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, मार्ग मंदिर, महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए, तो कहाँ लिखेंगे, तो गोलगृह लिख देंगे, तारामंडल लिख देंगे, जयपुर उद्यान लिख देंगे, गोलगृह हो गया हमारा, तारामंडल, महावीर मंदिर आदि हैं। ठीक है। आगे हमारा और अंतिम हमारा टॉपिक है, अंतिम हमारा डिफरेंट पॉइंट क्या है कि पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जो पाटलिपुत्र में जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, उनके 10वें गुरु का सबसे अंतिम गुरु का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो अभी वर्तमान में क्या है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर हमारा क्या होता है, जो हमारा कहानी था, इस पार्ट का जो स्टोरी था, यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।